वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर में और 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग को हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट दिया जाता था जिसका हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना होता था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में क्या होगा, हमें ये लोग एक ऐसा सॉलिड देंगे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बना होगा। जैसे मान लो एक सिलेंडर पे 2 हेमिस्फीयर कनेक्टेड होंगे, या फिर मान लो कि एक क्यूब पे हेमिस्फीयर कनेक्टेड होगा, या फिर मान लो एक कोन पे हेमिस्फीयर सरमाउंटेड होगा, मतलब कनेक्टेड होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग सॉलिड दिए जाएंगे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से बने होंगे, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। वेरेस 9th स्टैंडर्ड में हमको एक ही दिया जाता था ऑब्जेक्ट, उसी का सरफेस एरिया निकालना था। तो 10th स्टैंडर्ड के और 9th स्टैंडर्ड के सरफेस एरिया में फ़र्क है। सरफेस एरिया मतलब मान लो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का आउटर एरिया कैलकुलेट करना सरफेस एरिया बोला जाता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग सिंपल टर्म्स में कैपेसिटी भी उस ऑब्जेक्ट का कह सकते हैं। ठीक है, तो लेसन पे जाने से पहले 9th स्टैंडर्ड में जो कुछ फार्मूलाज और कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे और उन ऑब्जेक्ट्स के कुछ फार्मूलाज थे, वो हमको बाय हार्ट याद करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फार्मूलाज याद नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये चैप्टर उनको बहुत ही मुश्किल जाता है। तो पहला काम ये करना है कि हमको सारे फार्मूलाज जो हैं, मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं, सारे फार्मूलाज अच्छे से नोटबुक में नोट करने हैं और उनको अच्छे तरीके से याद करना है। काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूलेस 9th के हैं। ठीक है, तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बोर्ड पे बनाए हैं और उनके फार्मूलास लिखे हैं, वो सभी अच्छे से नोटबुक में नोट कर लो और उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्यूबॉइड बनाया है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के 3 डायमेंशंस है, एक है उसका लेंथ, एक है उसका ब्रेथ, एक है उसका हाइट। ठीक है, तो उसके 3 फार्मूला हमको बन जाते हैं जो ऑलरेडी 9th में हुए हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया को कोई कोई लैटरल सरफेस एरिया भी बोलता है, या कोई कोई एरियाज ऑफ 4 वॉल्स भी कहता है। ठीक है, तो वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, तो उसमें अगर टॉप का और बॉटम का फेस एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो जो 4 फेसेस बचते हैं, साइड के 2 फेसेस और फ्रंट एंड बैक, कौन से, साइड के 2 फेसेस और फ्रंट एंड बैक, उस एरिया को वर्टिकल सरफेस एरिया कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने VA से लिखा है। वर्टिकल सरफेस एरिया एग्जाम में तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, जिसको लैटरल सरफेस एरिया B बोला जाता है या एरिया 4 वॉल्स भी बोला जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है, 2HL+B। उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेसेस इंक्लूड हो जाएंगे, उसका फॉर्मूला है 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। तीसरा होता है उसका वॉल्यूम, उसका कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला है लेंथ ब्रेथ हाइट। उसी तरीके से क्यूब है, क्यूब के भी उसी तरीके से 3 फार्मूला बन जाएंगे। एक है वर्टिकल सरफेस एरिया, फिर से बता रहा हूँ, वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जो टॉप का फेस है और ये बॉटम का फेस है, इसे एक्सक्लूड करेंगे, नहीं लेंगे, तो कौन से फेसेस बचेंगे, 2 साइड के एंड फ्रंट एंड बैक। ये 4 फेसेस का एरिया जो होगा उसे हम लोग वर्टिकल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 4A²। ए क्यों दोस्तों, क्योंकि क्यूब में सभी जो साइड हैं, सभी जो एजेस हैं, उसका मेजरमेंट एक ही होता है, सेम होता है, ए होता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर आएगा 4A² वर्टिकल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि 6 के 6 फेसेस इंक्लूड हैं, 6A²। और उसी तरीके से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, A³। बढ़ते हैं सिलेंडर पे, इसका फॉर्मूला भी इसके फॉर्मूला भी 9th में पढ़े होंगे। सिलेंडर इस तरीके से कुछ दिखता है, ये चौक है, ये भी एक सिलेंडर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें ऊपर की तरफ 2 प्लेन फेसेस होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेन फेस है, नीचे की तरफ एक प्लेन फेस है, जो कि एक सर्कल है ना। तो सर्कल में ये जो है सेंटर से जो निकल रहा है सरकमफेरेंस तक, उसे रेडियस कहेंगे। ठीक है, और नीचे भी उसी तरीके से होगा। इसको अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो वो सिलेंडर का हाइट बन जाएगा। एक चीज नोटिस करो, सिलेंडर में एक कर्व्ड सा पोर्शन है, यहाँ पे अगर देख सकते हो तो एक कर्व्ड सा पोर्शन होता है सिलेंडर में, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस कहते हैं, और उस कर्व्ड सरफेस के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है,
2πr(h). क्या है फॉर्मूला? 2πr(h). सिर्फ कर्व्ड एरिया का ही कर्व्ड सरफेस का ही एरिया मिलेगा इस वाले फॉर्मूला से। ऊपर प्लेन सरफेस और नीचे का जो प्लेन सरफेस है इनका एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये जो कर्व्ड पोर्शन है सिलेंडर का, बस उसी का एरिया। टोटल सरफेस एरिया पे बढ़ते हैं। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ टॉप का भी और बॉटम का भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। ऊपर एक प्लेन फेस है, नीचे भी एक प्लेन फेस है, उनका और कर्व्ड सरफेस एरिया का टोटल एडिशन करेंगे, कंप्लीट एडिशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा जो कि है 2πr(h + r). फिर से उसका वॉल्यूम है, मतलब उस सिलेंडर का कैपेसिटी है जो कि है πr²h। बढ़ते हैं कोण पे। कोण कुछ इस तरीके से है। कोण में भी अगर हम लोग बात करें तो ये जो पोर्शन है वो कर्व्ड होता है ना, ये जो पोर्शन है और कर्व्ड होता है, तो उस कर्व्ड पोर्शन का एरिया πrl होगा। कर्व्ड पोर्शन का एरिया क्या होगा? πrl। अभी यहाँ पे सब लोग सोचेंगे l क्या है? डायग्राम में देखो, नीचे एक सर्कल है जो बेस है कोण का, उसमें रेडियस आ गया है ना। ऊपर वाले वर्टेक्स से अगर हम लोग नीचे वाले सर्कल के सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो एक परपेंडिकुलर हाइट बनेगा, परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम लोग h बोलते हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पे, ये जो साइड है उसे हम लोग स्लांट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट कहते हैं, जिसका सिंबल है L। ये स्लांट हाइट कैसे मिलता है? ये वाले ट्राइंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला निकल के आएगा √r² + h²। ठीक है, इसी L को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है πrl। फिर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब एक कर्व्ड एरिया के साथ साथ ये जो बेस का एरिया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है πrl + r। फिर से वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उस कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला है 1/3 πr²h। ठीक है, तो ये कोण के लिए हो गया। कोण के बाद स्फीयर पे आते हैं। स्फीयर का एग्जांपल हम लोग बॉल इमेजिन कर सकते हैं, एक बॉल होता है वो इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, इसलिए उसको सरफेस एरिया भी बोला जाता है, सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा ही स्फीयर एक कर्व है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला है 4πr²। वॉल्यूम मतलब स्फीयर का कैपेसिटी है, ठीक है, वो है 4/3 πr³। हेमिस्फीयर आते हैं। हेमिस्फीयर में मतलब आधा स्फीयर, अगर स्फीयर को बीच में से कट करेंगे तो हेमिस्फीयर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर का ये सेंटर है, सेंटर से रेडियस होगा, नीचे की तरफ रेडियस जहां पे भी बनाऊंगा सर्कल पे रेडियस निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड पोर्शन है हेमिस्फीयर में, उसका एरिया जो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा 2πr², जो जनरली स्फीयर का आधा होगा। स्फीयर का 4πr² था तो हेमिस्फीयर का 2πr² होगा। टोटल सरफेस एरिया, अब हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, स्फीयर में वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि स्फीयर में प्लेन सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ एक प्लेन सरफेस है, एक सर्कल है जिसका एरिया होगा πr², और ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? 2πr²। टोटल सरफेस एरिया मतलब इन दोनों का एडिशन, तो πr² में 2πr² ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 3πr²। इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया बना। और वॉल्यूम मतलब उसका कैपेसिटी, स्फीयर का कैपेसिटी था 4/3 πr³, तो हेमिस्फीयर का उसका आधा हो जाएगा 2/3 πr³। इसमें एक और ऑब्जेक्ट है फ्रस्टम, जो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 9th स्टैंडर्ड के जो ये फॉर्मूलेस हैं अच्छे से नोटबुक में नोट करके लर्न कर लो, ताकि ये लेसन हमें बहुत ही आसान लगे। ठीक है, बहुत मदद होगी इन सभी फॉर्मूले से, तो ये अच्छे से याद कर लोगे अभी तो काफी आसान हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, तो पॉज करके सारे नोट कर लो और याद कर लो।